मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 6 के एक न्यू टॉपिक जो है सन्निकटन अप्रोक्सीमेशन, तो अप्रोक्सीमेशन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन होता क्या है थोड़ा सा इसको देखते हैं। ठीक है, अगर सपोज दैट मेरे को 4 की घात 1/2 दिया है, ठीक है, 8 की घात 1/3 दिया है, 27 की पावर 1/3 दिया है, ठीक है, 16 की पावर 625 की घात 1/4 दिया है। तो इनका आप कैलकुलेशन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। 4 की घात 1/2 के मान को आप 2 लिख सकते हैं, 8 की घात 1/3 के मान को भी आप 2 लिख सकते हैं कैलकुलेशन करके। 27 की घात 1/3 का मान लिख के आप 3 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। 625 की घात 1/4 को आप 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की घात 4 जो होता है वो 625 होता है। ठीक है, अब मैं आपसे अगर कहूँ 8.5 की घात 1/3 का मान निकालें, कहे ना, तो इसका मतलब बड़ी थोड़ा सस्पेंस आ गया कि आप इसका मान कहेंगे क्या? 2, तो देखो क्योंकि 8.5 है तो 2 दशमलव समथिंग होगा। अरे 2 पॉइंट समथिंग डेड डैश होगा कि नहीं होगा? अब डेड डैश क्या होगा? डेड डैश क्या होगा? अब मैं आपसे कहूँ अगर 27 की घात 1/3 3 है, तो मैं आपसे कहूँ 26 की घात 1/3 की वैल्यू क्या होगी? तो आप, क्योंकि 27 का 1/3 3 है, तो इसका मतलब 26 की घात 1/3 जो वैल्यू आएगी वो 2 पॉइंट समथिंग में आएगी ना। ऐसे अगर 625 की घात 1/4 की वैल्यू 5 है, तो मैं आपसे कहूँ 625 की जगह पर मैं लिख देता हूँ 624.2 की घात 1/4 लिख देता हूँ। तो अब इसकी वैल्यू निकालना बड़ा टफ हो गया, क्योंकि अब इसकी वैल्यू जो जब देखिए 625 की घात 1/4 की वैल्यू 5 है, तो 624.2 की घात 1/4 की वैल्यू हमारे 4 पॉइंट समथिंग आएगी। डेढ़ डैश आएगी नहीं आएगी? तो इस प्रकार के जो न्यूमरिक कैलकुलेशन होते हैं या न्यूमरिक वैल्यू होती है, इनको फाइंड करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अप्रोक्सीमेशन एक हमारा टॉपिक है जिसको हम सन्निकटन कहते हैं। इसका हम क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सन्निकटन के लिए पहले हम फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद हम फिर कुछ क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बेसमेंट देखते हैं कि सन्निकटन होता क्या है। ठीक, तो हमको क्या दिया हुआ है? यदि y इक्वल एफ एक्स कोई एक फलन है, क्या है? कोई एक फलन है। ठीक है, अब अगर फंक्शन है तो थोड़ा इसका ग्राफ भी समझेंगे। ठीक है, अगर y इक्वल एफ एक्स अगर हमारा एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन का 100% कोई ना कोई क्या होगा? एक ग्राफ होगा। देखिए, ठीक है, तो ये y इक्वल एफ एक्स है, तो इस ग्राफ पर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ। इस पॉइंट का नाम हो गया a, और इस पॉइंट a के कोऑर्डिनेट होंगे x, y होंगे। ठीक हो गया, तो ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया और ये मूल बिंदु 0 हो गया। ठीक, अब मैंने क्या किया? इस x अक्ष अर्थात जो देखिए, तो इसमें ये दूरी, ये डिस्टेंस क्या होगी? ये डिस्टेंस मेरी x हो गई, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? देखिए, ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? y होगी ना। और y को ही हम क्या कहते हैं? एफ एक्स कह रहे हैं। ठीक, तो मैंने क्या किया? x अक्ष में, अब देखिए कुछ हम लेते हैं, x अक्ष में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन को, x अक्ष में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन को डेल्टा x, ठीक है, तथा अगर x अक्ष में होने वाला एक सूक्ष्म परिवर्तन है, अब वो परिवर्तन आगे को भी हो सकता है, पीछे को भी हो सकता है, तथा y अक्ष में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन को हमने क्या कहा? सूक्ष्म परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? डेल्टा y कहते हैं। ये हमने कुछ फिक्स कर दिया, ध्यान देंगे। ठीक है, x अक्ष में मैंने एक परिवर्तन किया। देखिए, ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये मेरी क्या है? x है। अब मैंने x अक्ष में एक छोटा सा परिवर्तन किया। अब चूंकि ये जो ग्राफ है मैंने बहुत बड़ा पैमाना लेके कर रखा, ठीक है, तो x अक्ष में होने वाला एक छोटा सा परिवर्तन है, यहां पर ले लेता हूं। ये जो परिवर्तन है वो डेल्टा x है। तो यहां पर जो पॉइंट आएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखिए, ये डिस्टेंस मेरी x है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? डेल्टा x। तो इस पॉइंट का, तो यहां से लेकर के यहां तक की पूरी डिस्टेंस क्या होगी? x प्लस डेल्टा x हो गई।
ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे ही फंक्शन, तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मेरे यहाँ पर आ गई, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ए पर है, और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर आ गई, इस पॉइंट बी पर आ गई। तो बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, अब हमने क्या कहा, देखिए ये डिस्टेंस मेरी क्या है, वाई है, ये डिस्टेंस क्या है, वाई है। तो अगर मैं इसको ऐसे क्षैतिज मिलाऊंगा तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, वाई। अरे देखिए, ये डिस्टेंस यदि वाई है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, वाई। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट और बचा है, इसका नाम मैंने दे दिया सी। तो बताइए सी, ए बी सी, इसको नाम देते हैं डी, इस पॉइंट को नाम देते हैं ई। तो बताइए ए से लेकर के ई तक की डिस्टेंस यदि वाई है तो सी से लेकर के डी तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। ठीक है। तो एक्स अक्ष में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन को हमने डेल्टा एक्स कहा, तथा वाई अक्ष में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन को हमने क्या कह दिया, डेल्टा वाई कहा। तो जैसे ही मैंने इस एक्स को डेल्टा एक्स बढ़ाया तो वाई की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी बढ़ गई, डेल्टा वाई बढ़ गई। तो इसका मतलब बी से लेकर के सी तक की जो डिस्टेंस हो गई वो मेरी क्या हो गई, डेल्टा वाई हो गई, होगी ना। तो मेरा जो बी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस क्या हो गया, डेल्टा वाई हो गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट निकल गया मेरा किस पॉइंट का निकल गया, बताइए, ये जो कोऑर्डिनेट निकल गया मेरा किस पॉइंट का निकल गया, बी पॉइंट का। क्यों, क्योंकि बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई प्लस डेल्टा वाई हो गई। तो पॉइंट बी का मेरा कोऑर्डिनेट क्लियर दिख गया। तो यहाँ पर जो मेरा फलन बनेगा, तो यहाँ पर मेरा फलन क्या बन जाएगा, ए पॉइंट पर फलन तो मेरा y बराबर एफ एक्स बना था, क्योंकि y बराबर एफ एक्स। तो इस बी पॉइंट पर फलन क्या बनेगा, इसलिए फलन क्या बनेगा बताइए। तो इसलिए फलन क्या बनेगा, इस पॉइंट को फंक्शन के रूप में लिखना है, तो इसलिए मेरा क्या निकलेगा, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल क्या निकल जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकलेगा। देखिए हमने किया क्या, अरे इस पॉइंट ए के लिए कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो इसको फंक्शन में हम कैसे लिखेंगे, y इक्वल एफ एक्स हो जाएगा, होगा ना। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस क्या हो गया, डेल्टा वाई हो गया। अभी ध्यान देंगे क्योंकि अभी फॉर्मूला निकल रहा है, ठीक है, फिर समझाएंगे क्या है। तो इसका मतलब यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, y प्लस डेल्टा वाई। तो y प्लस डेल्टा वाई इक्वल फंक्शन ऑफ किसका बन जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स का, x प्लस डेल्टा एक्स। तो क्लियर हो गया। तो y प्लस डेल्टा वाई इक्वल एफ एक्स प्लस क्या हो गया, डेल्टा एक्स हो गया। ठीक। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गई, तो मैं यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू निकालूंगा। सो डेल्टा वाई इक्वल क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस में तो इधर आके माइनस, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस क्या हो गया, ये y इधर प्लस में तो इधर आके माइनस हो गया। ठीक। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस y की वैल्यू मेरे को पता है, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि y इक्वल एफ एक्स कोई एक फंक्शन आपको पता है। अगर आपको x पता है तो आप y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं फंक्शन में। कैसे, y इक्वल क्या हुआ, एफ एक्स। तो y की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या हो गई, एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो मेरा डेल्टा वाई की वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला बन गया। अब आते हैं थोड़ा सा कुछ न्यू चीज़ों पर। ठीक, तो पहले इतना क्लियर हुआ। मैंने ए पॉइंट पर देखिए हमने किया क्या, देखिए ये एक्स फंक्शन है, अगर मैं एक्स फंक्शन में थोड़ा सा एक परिवर्तन कर दूं, जैसे मैंने क्या कहा, 36 की घात 1/2 का मान आपको पता है 6 होता है। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ 36.1 की पावर 1/2 निकालना चाह रहा हूँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इसका मतलब ये जो x है वो कितना काम करेगा, 36, और डेल्टा एक्स कितना आगे बढ़ा दिया मैंने, कितना सूक्ष्म परिवर्तन हो रखा, 0.1 का एक सूक्ष्म परिवर्तन हो रखा। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 0.1, होगा नहीं होगा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.1 हो गई। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ही 36 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, 6 थी। अरे 36 की पावर 1/2 पर वैल्यू 6 थी, तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो 36.1 की अगर वैल्यू निकालूंगा तो देखिए, तो इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो 6 से क्या होगी, थोड़ी सी आगे होगी, क्योंकि इस 6 वैल्यू में भी तो एक थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, जो क्या है, डेल्टा वाई है। क्लियर। ठीक। अब हम इसमें थोड़ा सा एक कैलकुलेशन और करेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे फिर से।
ये मैंने डेल्टा एक्स आ गया, वो आ गया, चूंकि मेरे को डेरिवेटिव का अनुप्रयोग करना है ना, तो आपको पता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स होता है ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या हुआ, चूंकि एक्स के अवकलज को हम क्या कहते हैं, एक्स के अवकलज को dx कहते हैं। सोच के बताइए, x का जो अवकलज होगा उसको हम क्या कहेंगे, dx। अरे dx का मतलब क्या हुआ, x का डेरिवेटिव अर्थात x का अवकलज। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि x के सापेक्ष जो dy बाई डी एक्स होता है उसका मीनिंग क्या है, अर्थात y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है। सोच के बताइए dx का मीनिंग क्या था, dy बाई डी एक्स का मतलब था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 था। अब ध्यान देंगे, तो हमने x का अवकलज dx कहा, तो इसका मतलब x का अवकलज का मतलब क्या हुआ, x में होने वाला परिवर्तन। अवकलज का मतलब हुआ x में होने वाला परिवर्तन क्या हुआ, dx हुआ। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, पहले ध्यान देंगे, इसलिए dx बराबर क्या होगा, डेल्टा x 100% होगा। देखिए कैसे, क्योंकि dx बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 हुआ। ठीक है, और डेल्टा x इक्वल भी क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा। तो डायग्राम में देखते हैं एक बार, क्या dx और डेल्टा x इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हुई, x2। अरे o से लेकर के d तक की, o से लेकर के d तक की वैल्यू क्या हुई, o से d तक की वैल्यू क्या हुई। देखो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, डेल्टा एक्स की, ये डेल्टा एक्स निकालना ना, तो डेल्टा एक्स इक्वल क्या बन जाएगा, देखो क्योंकि dx अगर x2 माइनस एक्स1 है तो डेल्टा एक्स भी x2 माइनस एक्स1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इक्वल क्या होगा, OD माइनस क्या होगा, OE, O से D तक की डिस्टेंस माइनस O से E तक की डिस्टेंस। क्लियर, अब O से E तक की डिस्टेंस क्या है, O से लेकर के D तक की डिस्टेंस क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस O से A तक की डिस्टेंस क्या होगी, x। तो इसका मतलब ये पॉइंट अगर x1 है तो ये पॉइंट क्या हो गया, x2। अरे ये पॉइंट यदि x1 है तो ये पॉइंट क्या हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x2। ठीक है, तो डेल्टा x इक्वल क्या होगा, x2 माइनस x1। तो इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या हुआ कि dx यदि x2 माइनस x1 को दिखा रहा है तो डेल्टा x भी किसको दिखाएगा, x2 माइनस x1 को 100% दिखाएगा ना। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा डी एक्स इक्वल क्या हो गया, डेल्टा एक्स हो गया। ठीक, अब ध्यान देते हैं y के अवकलज को हम क्या कहते हैं, को dy कहते हैं। y के अवकलज को हम क्या कहते हैं, dy कहते हैं। इसलिए अब dy इक्वल dy और डेल्टा y में हमको एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, अब ध्यान देंगे इस डायग्राम में, हाँ यहां से लेकर के यहां तक की पूरी डिस्टेंस मेरी क्या आई थी, डेल्टा y आई थी ना। क्यों, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस क्या आई थी, डेल्टा y। ठीक, अब ध्यान देंगे, अगर मैं यहां पर डेल्टा y और dy में एक रिलेशन निकालूंगा तो हमको क्या रिलेशन मिलेगा, वो चीज देखेंगे एक बार। ठीक, तो ध्यान देंगे, मैं कर क्या रहा हूं, इस पॉइंट ए से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इस पॉइंट कहां से, ए से मैंने इस वक्र की क्या निकाल दी, एक स्पर्श रेखा खींची। ठीक है, वो कहां से जा रही है, पॉइंट ए से जा रही है, ये खींच दी। कहां से जाने वाली खींची मैंने, पॉइंट ए से जाने वाली इस वक्र की क्या खींच दी, एक स्पर्श रेखा खींच दी, ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, जो मेरी ये स्पर्श रेखा बनी हुई है ए पॉइंट से जाने वाली, इसकी ढाल क्या होगी, dy बाई डी एक्स होगी। क्योंकि dy बाई डी एक्स क्या हुआ, इस पॉइंट, इस वक्र के पॉइंट ए से जाने वाले किसकी, स्पर्श रेखा की ढाल dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब dx है क्या, डेल्टा x की जो वैल्यू है वो मेरे किसके इक्वल है, dx के इक्वल है। अर्थात डेल्टा x को मैं क्या कह सकता हूँ, इस बताइए, इसको एरो को हटा देते हैं। ठीक है, बड़ा कंजेस्टेड डायग्राम हो जा रहा है वरना। ठीक है, तो ये जो डेल्टा x बना है यही मेरा क्या है, dx है। तो इसका मतलब इस, चूंकि स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टेन थीटा होता है। अरे स्लोप ऑफ लाइन, अरे m बराबर टेन थीटा, तो dy बाई डी एक्स भी क्या हुआ, टेन थीटा। तो इसका मतलब टेन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बट्टा क्या होता है, आधार। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ए से लेकर के सी तक की डिस्टेंस होगी ये क्या होगा, मेरा dx होगा।
अरे ए से लेकर के सी तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या बनेगा, dx बनेगा, आधार हो गया, आधार dx हो गया, तो लंब क्या बनेगा, dy। तो dy मेरी कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस बननी, ए बी सी डी ई, इसका नाम इस पॉइंट का मैं f दे देता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा एक डिस्टेंस आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी, dy हो जाएगी। कौन सी डिस्टेंस, f से लेकर के c तक की डिस्टेंस, डायग्राम में देखेंगे इस f से c तक की डिस्टेंस क्या हो गई, डेल्टा y हो गई, होगी ना। तो इसलिए जो dy की वैल्यू है वो डेल्टा, जो dy की वैल्यू है वो डेल्टा y की वैल्यू के इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है। बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, अगर आप लिखते हैं 3.6934 लिखते हैं तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 3.7 भी तो लिख सकता हूँ। 3.6934 की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट कितनी है, 3.7 भी है नहीं, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.693 भी है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.69 भी है। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, अर्थात x के मान में यदि थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं तो y की जो फंक्शन की जो वैल्यू है, अर्थात जो डेल्टा y की वैल्यू है या जो dy की वैल्यू है वो कितना निकल रही है, लगभग पॉइंट के स्थान में, है नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं कि डेल्टा y को अप्रोक्सीमेट लगभग इक्वल मान लिया, किसके, डेल्टा y के। लगभग इक्वल इसलिए माना क्योंकि ये ग्राफ मैंने बहुत बड़ा पैमाना लेके बना रखा है। अगर मैं कहूँ, देखो एक ग्राफ अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये वक्र है, इस पॉइंट पर है मेरा x को, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। तो x में मैंने एक इतना छोटा सा यहाँ पर परिवर्तन किया, देखिए इस पॉइंट पर ले गया, ये ले गया, तो इस पॉइंट पर अगर ले गया और इस पॉइंट से मैंने इस वक्र की स्पर्श रेखा खींची तो आपको वो डेल्टा y और dy में कोई अंतर नजर आएगा, कोई भी अंतर नजर नहीं आएगा, देखिए आएगा ना। तो इसलिए dy और डेल्टा y एक्यूरेट बराबर नहीं होंगे बल्कि अप्रोक्सीमेट इक्वल होंगे, अप्रोक्सीमेट समझ गए। इसलिए यही टॉपिक हमारा है अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि देखो जो डेल्टा एक्स है वो तो इक्वल, बिल्कुल किसके इक्वल हो गया, dx डेल्टा एक्स दोनों इक्वल हो गए, बट जो dy होगा, जो dy है वो डेल्टा y के इक्वल नहीं बन पा रहा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो dy की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल है किसके, डेल्टा y के, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, dy की वैल्यू हमारी क्या निकल गई, क्या निकल गई, dy इक्वल डेल्टा, क्या निकल गया, dy इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा y हो गया। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, डेल्टा y की वैल्यू को किसके टर्म में निकालना है, डेल्टा x के टर्म में निकालना है। जैसे हमने फंक्शन y इक्वल एफ एक्स लिखा, या क्या लिखा, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखा, तो ऐसे ही हमको dy या डेल्टा y की वैल्यू को किसके टर्म में निकालना है, dx या डेल्टा x के टर्म में निकालना है। क्योंकि अगर मेरे को फंक्शन y इक्वल एफ एक्स दिया है तो इसका अवकलज क्या होगा, क्योंकि dy अपॉन dx इक्वल क्या हो जाएगा मेरा, एफ डैश एक्स होता है, देखिए तो dy बाई डी एक्स इक्वल एफ डैश एक्स, कि यही तो होता है। इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल अगर एफ डैश एक्स है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो dy इक्वल क्या निकल जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल गया, dx निकल गया, ठीक। अब dx की वैल्यू अप्रोक्सीमेट, dx की वैल्यू किसके इक्वल थी, डेल्टा x के। सो मेरे को क्या वैल्यू मिली, dy इक्वल क्या मिला, एफ डैश एक्स इंटू क्या मिल गया, डेल्टा ऑफ x मिल गया। तो dy की वैल्यू मिल गई, क्या मिली, एफ डैश एक्स प्लस डेल्टा x मिल गया, ठीक। अब यहाँ पर dy जो है अप्रोक्सीमेट इक्वल किसके है, डेल्टा y के है। सो मैं क्या कह सकता हूँ, डेल्टा y इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू किसके हो जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू किसके हो जाएगा, डेल्टा एक्स के हो जाएगा। मैंने किया क्या, यहाँ से dy की वैल्यू को क्या रखा, अप्रोक्सीमेट इक्वल किसके रख दिया, डेल्टा y के रख दिया। dy की वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल हो गई एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स के हो गया, क्लियर। अब हम करेंगे क्या, ये जो डेल्टा y की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है उसको यहाँ पर इक्वल रख देंगे। सो हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा y इक्वल कह देते हैं, क्यों, अप्रोक्सीमेट इक्वल है तो हमको सन्निकट मान निकालना है, लगभग मान। तो डेल्टा y का मान जो आ जाएगा वो बराबर किसके आएगा, यहाँ पर रखेंगे, सॉरी इसलिए कहाँ से, समीकरण नंबर कहाँ से 1 से। तो इस डेल्टा y की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स
माइनस क्या हो जाएगा, y हो गया। और y की वैल्यू हमने क्या रखी थी, सॉरी fx रखी थी, f x हो गया। तो मेरा ये फॉर्मूला बन गया ना। अब मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले में एक फॉर्मूला बना देते हैं जिससे आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके पूरी की पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या, f इसलिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल किसके हो जाएगा, ये टर्म इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस, तो क्या निकल गया, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया। तो ये मेरे किसी भी वैल्यू की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए क्या बन गया, एक फॉर्मूला निकल गया। तो क्लियर, तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। लेकिन एक चीज़ ख्याल करना, हमने यहाँ पर क्या किया था, डेल्टा वाई की वैल्यू एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स के बिल्कुल इक्वल बराबर नहीं है, बल्कि अप्रोक्सीमेट इक्वल है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट का मतलब कि जो भी हमारे पॉइंट के ये पोजीशन आ रहे हैं, इन पॉइंट को हम नेग्लेक्ट करते हुए डेल्टा वाई और डी वाई की वैल्यू को लगभग क्या कह देते हैं, बराबर कह देते हैं। लगभग बराबर समझ गए कि डी वाई और डेल्टा वाई लगभग बराबर आ चुका है। ठीक है, अब लगभग बराबर हुआ तो डेल्टा वाई को ही हमने क्या कह दिया, डेल्टा वाई की वैल्यू को डायरेक्ट हम क्या कह देंगे, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स कह दिया। तो जो हमारी पहली इक्वेशन बनी थी उसमें डेल्टा वाई की वैल्यू को हमने ये ट्रांसफर कर दिया, तो हमको ये इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरे को एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो ये इधर माइनस में आ गया, ये इधर प्लस में आ गया। क्लियर, तो ये अप्रोक्सीमेशन का एक फॉर्मूला है, इसको आपने नोट करना है। ठीक, अब इसका एक यूज क्या है, तो ध्यान देंगे। ठीक है, एक बड़ा आसान सा इसका यूज बनेगा। ठीक, देखिए अगर सपोज दैट, तो ये फॉर्मूला तो नोट रहेगा ना, तो मैं पहले इसका एक यूज दिखाता हूँ, इसको हमने यूज कैसे करना है। सपोज दैट आपने किसी क्वेश्चन में रूट ऑफ 25.3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, रूट ऑफ 25.3 की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो मैं करूँगा क्या, पहले ये जो रूट ऑफ 25.3 है के सापेक्ष हम क्या बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे बताऊं, क्यों बनाऊंगा, पहले हम पता करेंगे रूट ऑफ 25.3 की वैल्यू किस ग्राफ में मिलेगी। तो किस ग्राफ में मिलेगी, एफ एक्स इक्वल किस ग्राफ में मिलेगी, रूट ऑफ एक्स वाले ग्राफ में मिलेगी। क्योंकि रूट ऑफ 25.3 का जो वैल्यू होगा वो रूट ऑफ एक्स वाले फॉर्मेट के फंक्शन के अंदर मिलेगा। ठीक है, अर्थात अगर रूट की जगह क्यूबिक रूट होता तो क्यूबिक रूट ऑफ एक्स में मिलता, अगर घात 1/4 होता तो एक्स की पावर 1/4 वाले फंक्शन में मिलता। तो ये जो वैल्यू होगी वो रूट ऑफ एक्स वाले, एफ एक्स इक्वल रूट ऑफ एक्स वाले फलन के ग्राफ में 100% मौजूद होगी। ठीक, अब ध्यान देंगे, अब हमने क्या किया, ग्राफ बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू मेरी कितनी हो गई, सपोज दैट ये मेरा एक ग्राफ बन गया। अब ग्राफ कैसा है ये जानना जरूरी नहीं है, बस मेन इसकी थीम समझनी है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ मेरा किसका है, एफ एक्स इक्वल रूट ऑफ एक्स वाले ग्राफ का है। ठीक, तो यहाँ पर एक पॉइंट है x इक्वल 5 है। ठीक है, तो x इक्वल 5 की जो यहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है, x इक्वल 5 है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, एफ एक्स इक्वल रूट ऑफ एक्स। अगर x की वैल्यू 5 है तो ये जो डिस्टेंस आ रही है, ये डिस्टेंस किसको दिखाएगा, रूट ऑफ, बताइए, नहीं सॉरी हमने क्या दिखाना है, रूट ऑफ 25.3। तो ये जो x की वैल्यू है 5 नहीं बल्कि कितनी है, 25 है। x की वैल्यू अगर 25 है तो ये वैल्यू किसको दिखाएगा, 25 कॉमा रूट ऑफ 25 को इंडिकेट करेगा। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 25 आ जाएगी। अगर यहाँ पर x इक्वल 16 है तो ये जो वैल्यू होगी वो किसको इंडिकेट करेगी, रूट ऑफ 16 को इंडिकेट करेगी ना। अब मैंने क्या किया, ये जो x है 25.3 का मतलब, तो यहाँ पर मेरा x इक्वल कितना हुआ, 25 हो गया, क्योंकि मेरे को 25.3 निकालना है। तो x की वैल्यू 25 हो गई। अब 25 में मैंने कितना परिवर्तन कर रखा है, 0.3 परिवर्तन कर रखा है। ठीक है, आपको एक ऐसा फंक्शन लेना है जिसका आप परफेक्ट रूट निकाल सकें। तो आपको 25 के आसपास में, 25.3 के आसपास में परफेक्ट रूट वाला फंक्शन क्या मिला, 25 मिला। तो 25 का आपको वैल्यू पता है कितना होता है, इसकी वैल्यू निकाल के लिख देते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 25,5 हो गई। ठीक, तो इस फंक्शन पर एक पॉइंट मिलेगा, एफ एक्स इक्वल रूट ऑफ एक्स पर 25,5 मिलेगा। तो x इक्वल 25 हो गया। अब 25 में मैं कितना परिवर्तन कर रहा हूँ, 0.3। तो इस 25 को मैंने 0.3 बढ़ाया ना,
तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 25.3 हो जाएगा, होगा। तो 25.3 हो गया। तो ये जो रेखा है ये किसको इंडिकेट करेगी, रूट ऑफ 25.3 को इंडिकेट करेगी, पूरी कंप्लीट लाइन यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो किसको इंडिकेट करेगी, रूट ऑफ 25.3 को। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 25.3 कॉमा रूट ऑफ 25.3 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स इक्वल हमारा कितना हुआ, 0.3, अर्थात एक्स की जो वैल्यू है उसमें मैंने कितना परिवर्तन किया, 0.3 परिवर्तन करके उसको मैं आगे ले गया तो 25.3 बन गया, ठीक है। तो अब अगर मैं किसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल क्या बन जाएगा, पहले देखते हैं। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल, एफ एक्स की वैल्यू 25 हो गई और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0.3 होगी। तो 25 प्लस 0.3 इक्वल क्या बन जाएगा, एफ 25.3 बन गया, बन गया। अब एफ एक्स इक्वल रूट ऑफ एक्स है तो एफ 25.3 की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से, देखिए एफ एक्स इक्वल रूट एक्स, एफ वन इक्वल रूट वन, एफ टू इक्वल रूट टू, एफ थ्री इक्वल रूट थ्री। तो एफ 25.3 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, रूट ऑफ 25.3 मिल जाएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, यही तो मिल रही है, ठीक। अब मैंने क्या किया, जो ग्राफ में समझाने का मकसद था वो क्या है, अगर मैं यहाँ से एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन खींचता हूँ तो ये रूट ऑफ कितना है, 25। तो रूट ऑफ 25 का मतलब ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, रूट ऑफ 25 की वैल्यू कितनी हुई, 5। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 5। तो ये जो बीच की डिस्टेंस थी वो कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस 0.3 है, ठीक है। तो x अगर 0.3 परिवर्तित हुआ तो y की जो वैल्यू है उसमें कितना परिवर्तन हुआ, ये समझ में आया। अर्थात ये जो वैल्यू है वो कितनी बढ़ी या घटी है, नहीं। तो ये परिवर्तन मेरे को निकालना था और इस परिवर्तन को निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला आपका बना दिया। तो इस फॉर्मूले में सारा का सारा आपने कैलकुलेशन रखना है। जैसे एफ एक्स इक्वल रूट एक्स दिया तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, इस रूट ऑफ एक्स का अवकलन निकालना पड़ेगा। एक्स और डेल्टा एक्स आपको जो वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपने सोचना है। थोड़ा सा आपको मेहनत यहाँ पर पड़ेगी, एक्स की वैल्यू क्या रखें, ठीक है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू हम क्या रखें। अगर जिस फॉर्मेट का फंक्शन है एक्स की वैल्यू उसी फॉर्मेट में सोचनी है, ठीक है। अगर यहाँ पर रूट ऑफ 25.3 की जगह पर अगर मैं क्वेश्चन दे देता हूँ रूट ऑफ 36.7 दे दिया, तो इस कंडीशन में x इक्वल क्या हो जाएगा, 36। क्यों हुआ, क्योंकि 36 का आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्योंकि आप 36 का जो रूट है वो जानते हैं कितना होता है, 6। क्योंकि जिस कैलकुलेशन को निकालने में ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है, जो वैल्यू डायरेक्ट मिल जा रही है, अप्रोक्सीमेट नहीं आ रही है, उस वैल्यू को लेते हुए आपने x सोचना है, ठीक है। फिर उससे कितना आगे पीछे वो फंक्शन है, ठीक है। जैसे आपने x की वैल्यू को 36 रखा तो 36 से कितना आगे 36.7 है, तो उसको आपने डेल्टा x मान लिया, तो डेल्टा x 0.7 हो गया, क्लियर। अगर सपोज दैट मैं क्यूबिक रूट लेता हूँ, क्यूबिक रूट ऑफ 26.9 लेता हूँ, तो 26.9 के आसपास कोई ऐसा नंबर है जिसका आप क्यूबिक रूट निकाल सकते हैं, बिल्कुल है। तो उस कंडीशन में क्योंकि अब ये फंक्शन है तो इसके लिए फंक्शन क्या बन जाएगा हमारा, अरे इसके लिए फंक्शन क्या बनेगा, एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 1/3 फॉर्मेट का फंक्शन बनेगा ना। तो आपने 26.9 के आसपास एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका आप परफेक्ट 1/3 निकाल सकें। तो ऐसा नंबर मेरे को x इक्वल क्या मिला, 27 मिला, क्योंकि 27 का क्यूबिक रूट कितना होता है, 3 होता है। अब जो डेल्टा x है वो 27 से आगे है कि पीछे है, पीछे है। कितना पीछे है, 0.1 पीछे है कि नहीं। बस उसके बाद फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपके अप्रोक्सीमेशन का क्या निकल जाएगा, एक प्रोसेस निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी अप्रोक्सीमेशन का जो डेरिवेशन है फॉर्मूले का, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस को एक्सरसाइज जो आपकी कौन सी है 6.4 है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक।